Hello, welcome aspirants. Welcome to the prelims series of 2025 for Indian economy. Now, as per the data of government, अगर आप GDP shares को देखते हैं, now this is the data which came in the economic survey, and ये trend को समझना बहुत जरूरी है. Now, if you see, this is the GDP. Now, when we try to see GDP, GDP comes from the four areas: C plus I plus G plus X minus M. यानी this is GDP by expenditure method. यानी इकोनॉमी में if you have to calculate GDP, हम expenditure trends को निकालेंगे. And thereby I can always understand कि what is the GDP. So we are getting expenditure from four areas. चार areas में कौन कौन expenditure करते हैं? Household, firms. Now आप देखिए four factor economy, तो आपके होगा households, firms, government and your external sector. So these are four. तो यहां पे household क्या करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सटर्नल सेक्टर विल बी नेट एक्सपोर्ट्स. तो दीज आर फोर एरियाज. अगर आप देखोगे दीज आर फोर एरियाज ऑफ जीडीपी, यानी इन चार एरियाज से. तो शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन. नाउ इंडियन इकोनॉमी इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. सो इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट, आप देखिए इंडिया में जो जीडीपी है, जीडीपी इज 100, अगर हम जीडीपी को 100 मानते हैं, so you can see around 60% of GDP, almost ये जो ग्रीन वाला है, almost 60% GDP कहां से आ रहा है? This is by consumption. So this is your 60.9, 60.3, so almost 60% है, and this is called PFC, Private Final Consumption Expenditure. ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. That means इंडिया की 60% GDP क्लोजली यहां से आती है. The second part is जो अगर हम इसको लेते हैं, the second part यानी 60% of GDP is coming from here, average. Now coming to investment. Now investment rates ये वाला है आपका, the violet color. So if you see investment rate is around 28, 29, 30%. So this is जो investment rate होगा, इसको हम बोलेंगे gross fixed capital formation. So investment rate है, this is around 29 to 30% average. Then comes the government. अब government कितना खर्च कर रही है? Because expenditure की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज समवेयर अराउंड, ये देखिए 10-11% ही है, 10%, 11%, 10.8, 10.8, 11%, 11.6. so here you can say government is around 11%. sorry, government is around 11%. तो ये आपका गवर्नमेंट हो गया. ओके, एंड देन कम्स द नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स तो नेगेटिव होगा. तो नेट एक्सपोर्ट्स में कितना होगा? इफ आई सी दिस ईयर 24 माइनस 21, ऑलमोस्ट 3%. आप देखो ऑलमोस्ट 3%, 2.33%, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है. तो ये माइनस मे बी 2.5 to 3% के बीच रहेगा. दिस इज द. तो इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो आप देखोगे कि हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा? 100%. सो जीडीपी जो है इसको हम बोलते हैं जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर मेथड. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ये m इंपोर्ट है और x क्या है? एक्सपोर्ट है. तो येलो इज एक्सपोर्ट, ब्लू इज इंपोर्ट. तो x माइनस m आप देखिए यहां पे, तो हमेशा 3% के आसपास होगा. टोटल आप निकालोगे तो 100 हो जाएगा. नाउ यूपीएससी इन ट्रेंड्स पे क्वेश्चन पूछता है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड. यानी इकोनॉमी में डिमांड कहां से आती है? जो एक्सपेंडिचर होगा उसी से डिमांड क्रिएट होगी. सो डिमांड विल कम फ्रॉम C प्लस I प्लस G. यानी डिमांड विल कम फ्रॉम हाउसहोल्ड्स यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. डिमांड विल कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट जो फर्म्स होती है जो इन्वेस्टमेंट करती हैं कैपिटल में, मशीनरी में. देन डिमांड विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट की सैलरीज हो गए या फिर गवर्नमेंट के कोई और एक्सपेंडिचर्स हो गए, तो वो यहां पे हो जाती है. एंड योर नेट एक्सपोर्ट्स यानी इंडिया का डिमांड जो फॉरेन कंट्री में हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो इंडियन आइटम्स का डिमांड फॉरेन कंट्री में. तो डिमांड इज कमिंग फ्रॉम फोर एरियाज: हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. ओके, एंड दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये उसका टेबल है फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे as per Ministry of Statistics and Program Implementation. Now इसका अगला टेबल देखते हैं. Now when you look at the new table, यानी इंडिया की इकोनॉमी में हम लोग जीडीपी कैसे निकालते हैं. Now here the same GDP, अच्छा वो आपका जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड था. Now here we have जीडीपी. अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी इक्वल टू सम अगर हम कर देंगे तो GVA हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड. तो हियर व्हाट वी डू, हम इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका ग्रॉस वैल्यू देखते हैं. ओके, तो दिस कैन बी एग्रीकल्चर, दिस कैन बी इंडस्ट्री एंड दिस कैन बी सर्विसेज.
तो इसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी बाई प्रोडक्शन मेथड, बाई प्रोडक्शन मेथड। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में आप देखिए, तो व्हेन वी सी हियर, तो जीवीए हमारा सेक्टोरल कंपोनेंट देता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। एंड जब इस फॉर्मूला को निकालते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस, इसको अगर हम सम ले लेते हैं, माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। So you can see here the GDP of the economy will come from three areas: agriculture, industry and services। तो इसका GVA निकालते हैं सेक्टर वाइज, then we add all of this, तो हमारा तीनों का GVA आ जाएगा। एंड यहां पर अगर आप GVA है तो इसका हम सम लेते हैं, एंड देन वी ऐड द टैक्सेस एंड हम लोग सब्सिडीज को माइनस करके हम फाइनल जीडीपी निकाल लेते हैं। सो दिस इज द डेटा ऑफ ग्रोथ रेट। अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट जो है हमारा, जीवीए का ग्रोथ रेट भी निकालते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, सेक्टोरल कंपोनेंट, सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज का भी ग्रोथ निकालते हैं, एंड देन द टोटल ग्रोथ रेट विच इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जीडीपी ऑफ द कंट्री अभी कितना है, इफ यू सी द जीडीपी ग्रोथ इज अराउंड, ये एवरेज ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में। नाउ इफ हियर यूपीएससी का सवाल क्या है, द एवरेज ग्रोथ ओवर FY15 to FY24, यानी एवरेज ग्रोथ रेट लास्ट 10 ईयर्स अराउंड 6.5 या 6.6%, ठीक है। बट जो हमारा FY25 का है वो थोड़ा सा 6.5 के आसपास है, ये 6.7, 6.8 या 7 के आसपास कह सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी कैन सी। एंड सर्विसेज ग्रोथ आपका एवरेज 8% के आसपास है। देन यू हैव इंडस्ट्री ग्रोथ इज क्लोज टू 6% एंड एग्रीकल्चर इज ऑलवेज लेस देन 4%। नाउ ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एवरेज लेवल पर एग्रीकल्चर 4% से कम ग्रो करता है, इंडस्ट्री क्लोज टू 6% एंड सर्विसेज क्लोज टू 8%। तो ये ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग भी होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। एक और इसका अगला टेबल है, विल ट्राई टू सी दैट। आप देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी हमने डिस्कस कर लिया। एक्सपेंडिचर मेथड, ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकता है एंड यू शुड बी नोइंग कि भी क्या क्या होता है। तो जीडीपी और जीवीए का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये जीवीए सेक्टोरल लेवल पे आता है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इनका इंडिविजुअल लिया, उसमें टैक्स को ऐड किया, सब्सिडी माइनस किया, तो जीडीपी आ जाएगा। एंड सम हम करते हैं पूरी इकोनॉमी का। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। इस करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट सीरीज में प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारे एरियाज में डिस्कस करूंगा इन द कमिंग डेज। गॉड ब्लेस यू, बाय।